भाई सियाने कहते हैं इस उम्र में ज़रा मक्खन से परहेज ही करनी। कौन सी उम्र, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। कौन आया मेरे मन के द्वारे? बैंक से फोन? या अल्लाह खैर। हेलो जी जनाब, जरा चेक कर लीजिए कि आपने सही जगह फोन किया है। जी जी जी, भट्टी ही बोल रहा हूँ, भट्टी एक्टर। जी जी वही भट्टी जिसके चेक कभी कैश नहीं होते हैं। जी क्या? वाकई? यकीन करें जनाब, खुसरों के घर औलाद पैदा होने की इतनी खुशी नहीं होती जितनी मेरा चेक कैश होने की होती है। बस कर दे पगले, रुलाएगा क्या? ओके ओके। ओए पट्टी, चेक कर ले अच्छी तरह, कहीं राइटर ने ये ख्वाब तो नहीं लिख दिया कि अचानक बाद में आंख खुल जाए। एक मिनट, ये तो हकीकत है, ये हकीकत है। ओ मेरा चेक कैश हो गया, मेरा चेक कैश हो गया। अब रेशमा, प्यारी रेशमा, डीडी मेरा चेक। नहीं, डीडी से ये खबर छुपानी होगी, वरना वो वाहिद हासिद आदमी है या फौरन अपने पैसे मांगने बैठ जाएगा। हाय रेशमा, क्या कर रही है तू? कश्मीर फतह कर रही हूँ, देख नहीं रहा? आलू छील रही हूँ, और मैंने क्या करना है? और मैं तो कहता हूँ दिन की छुट्टी ले ले, मैं ना तुझे सीवी लेके चलता हूँ। क्या पल्ले नहीं धेला ते कदा मेला मेला बड़ा आया। और तू भी है वेली और मैं भी हूँ वेला। खैर उसको छोड़, ये बातें ना कर, पैसे तो मेरे पास आ जाएंगे। वो कैसे? वो ये ना, वो मेरे सीधे हाथ पे खारिश हो रही है। अच्छा, अगर तेरे उल्टे हाथ में खारिश हो रही हो तो क्या होगा? इसका मतलब है कि पैसा खर्च हो रहा है। लो जी, अब तेरे सर में खारिश हो रही हो, तेरे नाक, आंख, कान, गाल, पीठ कहीं भी खारिश हो रही हो तो इसका क्या मतलब होगा? और मैं नहीं उतना सियाना, खुद बता दे। इसका मतलब है तुझे ना खारिश की बीमारी हो गई है, जाके नहा, बदबू आ रही है। हाय रेशमा, तूने तो सरासर मेरी बेइज्जती कर दी है। जा रहा हूँ मैं। हाँ तो कर ही है, दफा हो। 46 pounds, and it made me feel wonderful. Take control on the new Pure Weight Loss program. Eat when you want, where you want, and lose weight fast. I didn't have to go to a group meeting. I like the fact that I purchased my own food. It wasn't sent to me in a box on my doorstep. I tried a program that had prepackaged meals. I had to always have a microwave available, and that wasn't always convenient. ये क्या बोरिंग प्रोग्राम है, ऐसे ही हमारे घर की बिजली जाया हो रही है। या अल्लाह, इतना अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ था, तेरी जैसी नंदे जीने नहीं देती। अब मुझे प्रोग्राम भी नहीं देखने दिया। वो नींबू की रेसिपी बता रहा था, 10-15 नींबू लेकर उसको पका के भून के खाएं, मोटापा कम हो जाएगा। फायदा तो फिर भी कुछ नहीं होना। और ऐसे कौन से प्रोग्राम आते हैं जो आपको हर वक्त अकेले में देखने होते हैं? तू पहले जीने नहीं देती थी, अब तू टीवी नहीं देखने देती। अच्छा ज्यादा बातें ना कर, मुझे फोन आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हु स्पीकिंग? मैं मिसेस पट्टी स्पीकिंग। जी जी, क्या बोला है आपने? लड़के वाले मान गए? हाँ, अच्छा, हम भी अपनी लड़की देने के लिए तैयार हैं, मगर ऐसा करें कि आप 3 कपड़ों में लड़की ले जाएं और कोई मसला नहीं है। क्या कहा जहेज? ये तो आपने बिल्कुल ऐसे किया शावरमा के साथ, चिप्स मांग लिए। आप 3 कपड़ों में आए तब वो ले आए आप, मगर हमारे पास और कुछ नहीं है। जी जी, अल्लाह हाफिज, करना तो करें, नहीं जाए, खुदा हाफिज। ये आप जैसी भाभियां होती हैं जिनकी वजह से मेरी जैसी कुमारी मासूम दोशीजा की शादी नहीं हो पा रही। हाँ, तेरे जैसी मासूम दोशीजा इन्ना सोफे को ला रही है, शुबाना मर्चेंट ने अभी बनवाया था, और तेरा भरा तेरा ब्याह नहीं करना चाहता। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो कहता है हम इसका रिश्ता दें, हमें कुछ मिलना चाहिए, खाली मूली नहीं हम रिश्ता देंगे। क्या कहा? मेरे भाईजान की इतनी सारी बुराइयां हुई मेरे मुंह पे। भाईजान, ओहो, क्या हो गया? आहा, तो हक्को बातिल का मार्का उरूज पर है, जो इस शिद्दत और मोहब्बत से मुझे याद किया जा रहा है। और पट्टी साहब, मैंने कुछ नहीं किया, पूछे इससे आप। भाईजान, मुझे आज पता चला है कि इन भाभी की वजह से मेरा आज तक रिश्ता नहीं हो पाया। एक तुम ही क्या ज़ारा, इस औरत ने तो आज तक मेरा किसी अच्छी जगह रिश्ता नहीं होने दिया। एक बार जो इसने कब्जा किया है तो आज तक नहीं छोड़ा। पट्टी साहब, मैं मशरकी लड़की हूँ, आखिरी टाइम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले तो अपना फिक्रा दुरुस्त करो। तुम्हें लड़की कहते हुए अपने आप को लाज नहीं आती? बात सुनो, जान कहो, जान नहीं छोड़ूंगी, जान। ओफो, आप दोनों तो अपनी लड़ाई लेकर बैठ गए, मेरा मसला तो वहीं अटका है। हाँ, जरा तुम बताओ कि हुआ क्या है?
आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? भाईजान वो जो पिछले हफ्ते रिश्ता आया था ना, उन्होंने कोई थोड़ा बहुत जहेज मांग लिया तो भाभी ने मना कर दिया। आपने कोई जहेज बनाया है जो इसके लिए जो देना है? आप तो घर में खाने को नहीं देते, जहेज कहाँ से बनाऊं मैं? क्या? तो और की पैसे कहाँ है सरकार आपके पास? आपके पास सिवाय बॉन्स चेक के अलावा कुछ है नहीं। साइकिल का पंचर तो आप लगवा नहीं सकते। ना आलिया ना, मैं अपनी बहन के जहेज के लिए सिविल हॉस्पिटल के बाहर बैठकर अपना खून बेच दूंगा। मैं प्रोड्यूसरों को फोन करूंगा, उनके तरले करूंगा, मिन्नतें करूंगा और इसे अच्छा जहेज देकर यहाँ से रुखसत करूंगा। देख लिया भाभी, बल्कि सुन लिया, ये है मेरे भाई। हाँ तेरा भाई ए भैन मक्खी नहीं बैठ देंगे नाकते, तुसी खून बेचोगे अस्पताल देके। मेरी बात सुन ले पट्टी साहब, कान खोल के अच्छी तरह चंगी तरह। जब इसका जहेज लेने जाएंगे ना, मेरे लिए भी सोने के 2 सेट लाना। मैंने अपनी जिंदगी ख्वार की आपके लिए। क्या? तुम ऐसा करो, ये तुम दोनों के बीच जो मामला चल रहा है इसे तुम कंटिन्यू रखो, मैं जरा ताजा हवा खा के आता हूँ लॉन में। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। ओए, अबे जी थी कौन? ओ या अल्लाह, ओ मेरा रिश्ता ना तय कर दिया। ओ जी अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी आहिस्ते बोलो, इससे अच्छा इधर ही निकल आओ, इतनी जोर से बोल रहे हो हैं? हाँ जी। ओ जी सब ठीक है हैं? ओ फूफी दी लड़की दी शादी है? ओ ठीक है अब्बा जी, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अच्छा इसी बहाने पिंड का चक्कर भी लग जाएगा और शादी भी मुक जाएगी है। मेरी प्यारी रेशमा, और वो भी अकेली। वाह मौला वाह, तो जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। पहले कैश की खुशखबरी दी, अब ऐश का बंदोबस्त करा दिया। हाय अल्लाह साहब जी। जवान लड़कियों को यूं अकेले नहीं घूमना चाहिए, वरना जिन आशिक हो जाते हैं। वैसे तो ज़ारा बीबी बेगम साहिबा को चुड़ैल कहती भी हैं और समझती भी हैं। ये बात मुझे नहीं पता थी कि आप भी अपने आप को जिन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये समझूं तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। ये जरूरी नहीं होता कि जिन लड़कियों पे जिन आशिक हो, वो भी लड़कियां उन जिन्नों पर आशिक हो जाएं। इतनी जालिम ना बनो रेशमा। वैसे खैर तो है साहब जी, आप आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आज मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। मांगू, क्या मांगती हो? ओ पटी साहब, ये ना आपसे सिर्फ पनाह मांगती है और मैं ना आपसे इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा पनाह मांगता हूँ, और तुम यहाँ क्या करते फिर रहे हो? दफा जाओ यहाँ से, वरना। और वरना क्या सर? अब वरना ना साहब जी खुद ही ना। You too, ब्रूटस। मेरा मतलब है रेशमा, मुझे तुमसे यह उम्मीद न थी। लेकिन सर जी मुझे ना आपसे कई उम्मीदें वाबस्ता है। और तू क्या दो मर्दों की खड़ी बातें सुन रही है? जा साहब जी के लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। जोर से क्यों मारता है? ओए वो यहाँ खड़ी थी तो तुम्हें उसका कोई बिल आ रहा था? ये कबाब में हड्डी बन के तो कहाँ से आ गया है? और सर जी वैसे एक बात सोची जाए ना, अगर आप मुझसे थोड़ा सा तावन करें तो ये हड्डी कुछ अरसे के लिए गायब भी हो सकती है। वैसे तो मुझे शक था, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया है कि तुमसे बड़ा घटिया आदमी इस रूए जमीन पर कोई नहीं। सर जी ये नोट जो होता है ना, ये इंसान से अजीब अजीब काम करवाता है। वो आपने तो सुना ही होगा, वो मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। गा के बता। मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। और सर जी मेरा मूड बनने लग गया है। और जब मेरा मूड तूने बर्बाद किया उसका क्या होगा? और वो छोड़े सर, अगर आप मुझे 3 महीने की तनख्वाह यकमुश्त दे देना तो मैं 3 महीने की छुट्टी पर जा सकता हूँ। सिर्फ 3 महीने? कितना चालाक है तू डीडी, कितना चालाक है। बात सुना है, अगर तू हमेशा के लिए यहाँ से दफा होने का यकीन मुझे दिला दे तो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। और डन करें सर। ओए हमें डन है, पहले मुझे पैसों का तो बंदोबस्त करने दे। याद रहे सर, जल्दी बंदोबस्त कर लें क्योंकि ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए है। चलो दबाओ। अरे वाह, कर्जा, वो भी आसान शराइत पे। कर्जा लीजिए, 10 साल में वापस कीजिए। वाह और पटी, इससे अच्छा मौका तुम्हें मिलेगा नहीं है। कर्जा वो भी 10 साल में वापस करना है। हाँ हाँ, आगे क्या लिखते हैं? हाँ ये शर्तें हैं, कुछ छोटी छोटी हैं।
मगर इस डीडी से मेरी एक बार जान छूट जाए, फिर चाहे मैं गोडे गोडे गिट्टे गिट्टे कर्जे में धंस जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं। और मेरी प्यारी रेशमा एक बार पूरी तरह से मेरी जिंदगी में दाखिल हो जाए, फिर समझो रकमें वसूल हो गई, रकमें वसूल हो गई। ओए पट्टी पट्टी ओए। हाय हाय। जब भी मैं कोई अच्छी सोच सोचने लगता हूं ना, तुम पता नहीं कहां से यूं करके कूद पड़ती हो उसमें। पट्टी साहब आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे। हाँ, मैं ना तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे साथ मैंने अपनी जिंदगी के कितने खूबसूरत साल जाया करके रख दिए। आपने तो जाया कर दिए ना, मगर मेरे जाया नहीं हुए, मेरे तो गोल्डन डेज थे। मगर आपने आजकल जो अपनी पैंट मेरे सर पे रखी है ना, वो मुझे उस चीज से बचा ले, मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हारा ख्याल है मैं अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दूं? घर से बाहर ना निकाले, रुखसत करें, ब्याह करें उसका। आपको पता नहीं मुंडे वाले कितनी बार फोन कर चुके। आप सिर्फ जेस की कोई जुगाड़ लगाएं, मैं मुंडे वाले को फोन कर देती, ब्याह हो जाएगा उसका। अच्छा ये बात है? जी यस। अगर ये बात है तो जाओ लड़के वालों से हाँ कर दो। इतने प्यारे प्यारे कपड़े, शुक्र है अब हमें जहेज नहीं देना पड़ेगा। हाँ भाई, हर एक हमारी तरह थोड़ी होता है जिन्होंने आपको फटी पुरानी कंडीशन में एक्सेप्ट कर लिया था। फटी पुरानी कंडीशन में? मैं तो इतनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हूँ, लोग मेरी मिसालें देते। आई थिंक आपको अपनी आंखों की सर्जरी करवानी चाहिए। तेरे जेस के बाद जो पैसे बचेंगे उसी में मैं अपना इलाज कराऊंगी ना। तेरा इजी लोड जो ये पड़ा हुआ है हमारे घर के ऊपर, मैं फिर भी इजी लोड हूँ भाभी, आपकी तरह हैवी लोड नहीं हूँ। सदके जाऊं तेरे इजी लोड पे, जिसके चक्कर में भाई को ना बैंकों से कर्जा लेना पड़ रहा है। एक मिनट, कर्जा वो मेरी वजह से नहीं ले रहे, कर्जा वो इसलिए ले रहे क्योंकि आपने उनके पास कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। उनके पल्ले तुम बहनों के अलावा था ही क्या? वो भी बारी बारी आके मेरे ही सीने पे मूंग दलती रही है। वैसे भाभी एक बात है, जब तक भाईजान हमारे भाई थे तब तक उनके इतने बुरे हालात नहीं थे जितने बुरे हालात उनके आपका शौहर बनने के बाद हुए। पहले हालात बड़े चंगे थे, अब कौन से हालात इतने बुरे हो गए कि गाजी बाबा के मजार पे जाकर तू लंगर खा के आती है। भाभी आप प्लीज मेरा दिमाग ना खाएं, बैंक वाले आने वाले हैं, मुझे कपड़े डिसाइड करने के मैंने क्या पहनना है। आप अपने कमरे में जाएं। अल्लाह पनाह हो, जान छड़ मेरी, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। मेरे मालिक शुक्र, तेरा शुक्र मेरे मालिक, तेरा शुक्र। हेलो जी जी, एक्टर भट्टी बोल रहा हूँ जी। हाँ, क्या मतलब? बैंक का नुमाइंदा वहां से चल पड़ा, घर पहुंचने वाला, लेकिन मैं तो घर पे नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग में हूँ जनाब इस वक्त। बस मीटिंग खत्म करके मैं सीधा घर पहुंचूंगा। घर वाले जी, वो दरअसल क्या है कि ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये फैमिली बिजनेस है, इसलिए हम फैमिली को भी मीटिंग में साथ ही रखते हैं। नौकरों का क्या है जनाब, उन्हें हम बराबरी का दर्जा देते हैं, उन्हें भी मीटिंग में साथ ही रखते हैं, क्योंकि स्नैक्स चाय पानी मीटिंग में चलती रहे ना। क्या मतलब? नहीं, ऑफिस ना भेजिएगा, क्योंकि ये तो पर्सनल लोन है ना, इसका ऑफिस से क्या ताल्लुक। जी मैं मीटिंग खत्म करके सीधा घर पहुंचता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हो शुक्र है या अल्लाह। हैं? ये प्रॉप्स वाले ने अभी तक जेवर क्यों नहीं भेजा? इनको भी जब तक 10 कॉलें ना करें ये काम ही नहीं करते। हेलो खुर्शीद साहब, भाई आप जेवर लेके नहीं आए? अब शूटिंग शुरू होने वाली है। क्या मतलब? दूसरी शूट से वापस आना है? तो भाई ये बात आप पहले बताते मुझे, मरवा दिया आपने। हाँ, असली ले आए, असली जेवर ले आए, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे तो हम बहुत अमीर हैं, लेकिन जेवर ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम और अमीर से लगने लगे। कौन है? ओ जी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। और कमाल की बात है, हमने तो आपको बुलाया नहीं, फिर भी आप पोलियो के कतरे पिलाने आ गए हैं जी। आप यकीनन भट्टी साहब हैं? और ना जी ना, मैं तो उनका नौकर हूँ। वो अलग बात है कि मैं उनसे ज्यादा मालक लगता हूँ। अच्छा, मैं कुछ समझा नहीं। इसको ना छेड़े, ये मेरी कंटिन्यूटी है। अच्छा, मैं कुछ समझा नहीं। और जी समझने की कोई गल नहीं है, अंदर जाएंगे, सबसे मिलेंगे, सब समझ जाएंगे आप। डीडी कौन आया है? वो देख के चल, तेरा ट्राइपॉड टूट जाएगा। वो ना बैंक से अफसर आए, बैंक से।
आप यकीनन मिसेस भट्टी होंगी। नहीं जी नहीं, असल में उन्होंने मुझे कई दफा क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उनको हमेशा नो बॉल कराती है। हाँ जी, आप समझ रहे होंगे ना मिसेस भट्टी है, ये तो असल में उनकी नौकरानी है। ओह, वेरी इम्प्रेसिव। मगर आप लोग हुलिये और बातों से नौकर तो नहीं लगते। वैसे तो भट्टी साहब भी शक्ल से मालक नहीं लगते है ना। मैं कुछ समझा नहीं जी। कोई बात नहीं, आप अंदर चलेंगे ना सब समझ जाएंगे। जल्दी आ जाए, लाइट खत्म हो रही है। मैं कुछ समझा नहीं जी। आइए जनाब, भाईजान। कैसे मिजाज? बैठिए। हाँ हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि 5-10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मुझसे पूछे बगैर ही कर दिया करो। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन ना किया करो। अब हो गया 5 अरब का ही हुआ था ना नुकसान, तो क्या हो गया? वो किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है। हाँ और सर जी जरा ज्यादा लंबी हो गई है गुफ्तगू, जरा इनसे भी तो मिल लें। भाई, वो आपसे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मेहमान आए हुए हैं, मैं जरा उनसे बात तो कर दो इन्वेस्टमेंट कर दो। ओके अल्लाह हाफ़िज़। जी तो हाँ, 1 मिनट। ओए डीडी, जाओ इनके लिए शरबत, चीनी, लीमू, बर्फ, उसके बगैर सादा पानी लेके आओ, क्योंकि इनका गला खराब होने का खतरा है। ठीक सर, मैं आया। रेशमा, चुई, इधर आओ, बात सुनो। वो जो 3-4 सुनार से मैं सोने के सेट लाई थी, वो किधर है? वो तो बेगम साहब आपने मुझे दे दिए थे। हाँ हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अरे बेगम साहब, आपको कैसे याद रहेगा? आप तो रोज के 3-4 सेट मंगवाती हैं और किसी ना किसी को तोहफे में दे देती हैं। भाईजान, उफ़ो, तुम तो हटो यहाँ से। भाईजान, मेरा डायमंड का सेट फिर चोरी हो गया। ओ खैर है ज़ारा, खैर है। चोर कब तक चोरी करता रहेगा भाई? आखिर किसी ना किसी दिन तो थकेगा ना, हैं? ओ माय गॉड भाईजान, टोटल डायमंड के 15 सेट चोरी हो चुके हैं। ये चोर कब थकेगा? भाई थके या ना थके, तुम इन छोटी छोटी बातों पर अपना दिमाग खराब ना करो प्लीज। बेगम साहिबा जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? बस तुम्हारे लिए ये हुक्म है, जाके चेक करो कि कहीं डीडी ना प्लास्टिक के गिलासों में पानी ना ले आए, गोल्ड प्लेटेड गिलासों में पानी लाए। अच्छा जी। भाईजान, आपने मुझे वो सोफे नहीं मंगवा कर दिए ना जो मैंने स्विट्जरलैंड में पसंद किए थे। मुझे लोकल सोफे मजा नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। पैसा बड़ा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इतने पैसे वाले लोग हैं, आपको कर्जे की क्या जरूरत पड़ गई? देखे भाई, कर्जे की हमें जरूरत नहीं है, कर्जे की जरूरत आपको और आपके बैंक को है। अगर हम कर्जा नहीं लेंगे तो आपका बैंक कैसे चलेगा, और अगर आपका बैंक नहीं चलेगा तो फिर आपका घर कैसे चलेगा? भाई, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, बस शुरू करें अपनी कार्रवाई। लाइए, बताते जाइएगा कहाँ कहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, तू सारे पैसे खर्च तो नहीं करके आ गया? क्या मेरे लिए कुछ बचाया कि नहीं? तो तू मेरी क्या लगती है जो मैं तेरे लिए कुछ बचाऊं? दीदी, तूने ये कहा कैसे? तू ये कहने से पहले मर क्यों नहीं गया? ओ, मेरी बात कितनी बुरी लग रही तुझे हैं? और अंदर जो साहब जी कह रही थी इस चीटी से मेरी जान छुड़ाएं, वो पैसे भी ना तुझे मेरी ही वजह से मिल रहे थे। और जा जा, तेरी मेहरबानी। और ये तो डीडी की जाती होशियारी थी, और थोड़ी देर में ना मैं दौलतमंद होने लगा हूं। अच्छा दीदी, तू दौलतमंद हो जाएगा तो अपनी दोस्त को भूल जाएगा? ओ, कौन सी दोस्त, केड़ी दोस्त? और चलो चल, निकल इधर से, चल। अच्छा ये बात है। अब तू देख साहब जी ना मेरी कितनी मानते हैं, तू पैसे निकलवा के देख। अब तू देख दीदी। और जा जा। और रेशमा, मैं मजाक कर रहा हूँ। और रेशमा, भाई तुम देखना आलिया जी, मजे आ जाएंगे, पर जरा हाथ तो हौला ही रखना, फजूल खर्चियां ना शुरू कर देना। ओ, लड़के वालों को जहेज का फोन कर दिया? ओ पटी साहब, जरा ठहर जो, पैसे ते आन दो। अब जल्दी से लड़के वालों को फोन घुमाओ, वरना मैंने तुम्हें घुमा के रख देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मिसेस पटी बोल रही हूँ। जी जी, ज़ारा की भाभी। जी जी, आप ऐसे करें कि आप ना शादी की तैयारी कर लें ज़ारा के साथ ना, और हमें ना जहेज की लिस्ट भी भेज देना। हाँ, जो भी आपकी डिमांड होगी हम पूरा कर देंगे, चाहे हम गरीबाबाद से ला के फ्रेम कर दें। जी जी, आप फिक्र ना करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं बस। जी जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हो गई बात। ओ सर जी आ गए। बैंक वाले होंगे, बैंक वाले। ओ ना सर जी, वो जेवर वाले आए, और वो ये बिल भी लाए 1.5 लाख रुपए का। हाय हाय, ऐसी क्या बात हो गई? उसे कहना कि कल बिल मिल जाएगा। और सर जी, वो जेवर
जेवर भाई अपना ठहरो। जारा, रेशमा भाई अपने अपने जेवर लेके आ जाओ। और सुनो अपना डीडी, या तो इनके जेवर उसी में जमा कर लो, या फिर इनके कानों पे 2 गुब्बारे बांध दो, और मेहंदी भी लगा देना। इस ईद पर यही सही। एनी टेंशन विच ना तुसी मजाक करना नहीं छोड़ दे। पैसा आने की खुशी में झुकते सूझ एक मिनट हाँ भाई। अरे कौन आया इस वेले? बंदा पूछ। नहीं बोले। हेलो जी जी, भट्टी बोल रहा हूँ। क्या? कसम से आपको कोई गलत फहमी हुई है सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। नहीं नहीं, बास मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात बड़ी साहब क्या? मैं तेरी क्या बड़ी साहब क्यों है? फोन बंद करके चला गया। हाय अल्लाह। बैंक वालों ने हमें कर्जा देने से इनकार कर दिया। नहीं बड़ी साहब नहीं। क्या? भट्टी और डीडी